हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बस आपके मन में एक ख्याल तो सबके आजकल आ ही रहा है कि और कितना। और ये वे लोग भी हैं जो लोग छूट गए हैं, या वे लोग जो मार्केट में अभी बने हुए हैं इस उम्मीद में कि अब मौका है नीचे। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस चीज़ से सोच रहे होंगे कि अब कितना। ये दोनों ही ओर से मरण है मार्केट में। अब ऊपर जा रहा है तो भी डर, और नीचे था तो भी डर। यानी कहते हैं दोस्तों, मार्केट, स्टॉक मार्केट डर का दूसरा ही नाम है। और ये डर हमेशा बना रहता है, चाहे वो बॉटम पे हो या टॉप पे हो। टॉप पे गिरने का डर होता है, बॉटम पे और डाउन का डर होता है। लेकिन डर ये मार्केट का ही हेड, इसी कारण ही मार्केट में पैसा बनता है। अगर डर ना होता तो शायद मार्केट में कभी पैसा ही ना बनता। और मार्केट डर का दूसरा नाम है, और मार्केट में डरना जरूरी है, चाहे वो टॉप पे हो या वो बॉटम पे हो। मार्केट हर लेवल में हर रोज़ एक नई होती है। और आज इसी के बारे में हम बात करेंगे, सोमवार के बारे में। जो है आपके सामने निफ्टी का वीकली चार्ट है, जो आप देखोगे कि जो इसकी प्रीवियस अगर हम कहें तो अक्टूबर 23, जहाँ से कि 4 स्टेट के चुनावी नतीजे आए थे, वहाँ पर ये आपका एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़, जहाँ से मार्केट ने शायद एक बार भी पीछे पलट के नहीं देखा। जब से बीजेपी ने इन्होंने काफ़ी क्लीन स्वीप किया था कांग्रेस को इन तीनों स्टेट में। तो जब से बीजेपी मार्केट जब वहाँ से दौड़ लगाई अक्टूबर 23 से, मार्केट कंटिन्यू, आप देखोगे वीकली चार्ट पे जब माउस क्लिक आप दिख रही होगी, ये फॉर्मेट जो मार्केट का रहा है वो कंटिन्यू बरकरार रहा है। बस एक झटका अगर कहें तो 4 जून वाले दिन, क्योंकि जो रिजल्ट आए एक्सपेक्टेशन के खिलाफ आए थे। अब तो इस उम्मीद नहीं थी लोगों ने, क्योंकि जो संपूर्ण बहुमत की सरकार चाहते थे, जो उम्मीद थी एग्जिट पोल से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक झटका बस यही मार्केट को आप कह सकते हो, वो भी वीकली कैंडल पे देखोगे तो कोई झटका ही नहीं है। ये भी वन डे का, अगर मैं कहूँगी 2 या 3 डे में ही वही रिकवर हो गया था, तो कोई भी नहीं है। मार्केट की चाल आपको एक तरफा दिखेगी। अब 24,500 का जो लेवल है मार्केट ने ऑलरेडी अचीव कर लिया है। अब मंडे को, आज जो हम इसकी बात कर रहे हैं मंडे के लिए इसके टारगेट की, तो वो डाउन का ही। अब जब मार्केट हायर हाई के पैटर्न पे होती है, जब आपको सिर्फ स्टॉप लॉस मेंटेन करना होता है, और वही हम अपनी पोजीशन में करते आ रहे हैं। जो हमारा स्टॉप लॉस पहले 24,180 के करीब में था, अब हम उसको बढ़ा के 24,320, 350 के करीब में ले आए हैं। इंट्राडे क्लोजिंग के बेस पे हम उसको 280, 380 तक 300 तक मेंटेन करेंगे। यदि मार्केट इसी चलती रही तो हम अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी इसी हिसाब से डे बाई डे बढ़ाते जाएंगे। क्योंकि अब मार्केट में क्या, जब वन साइड मार्केट हो तो उसमें सिर्फ आपको ट्रेडिंग स्टॉप लॉस ही अपना रखना है, बाकी तो टारगेट तो मार्केट के हाथ में है, मार्केट कहाँ जाएगी। फ्राइडे को आपने डाउ जोन्सन और नैस्डैक की देखा ही होगा कितनी अच्छी परफॉर्मेंस रही है दोनों इंडेक्स की। जो कि अगर मैं कहूँ तो थर्सडे को जो था नैस्डैक में डीप आया था 300 पॉइंट का, और जो कि रिकवर कर लिया है मार्केट ने। आप क्लोजिंग बेस पे वीकली कैंडल का अगर बात करें तो हम 24,000, इसका जो क्लोजिंग बेस पे आता है 24,130 के करीब का आता है। जो आप सामने माउस क्लिक देखोगे 24,130 की जो कैंडल्स है, ये 24,130, 140 के करीब का भी इसकी है। और जो हाई ने बनाया है ये 600, ये 600 के, अगर मैं कहूँ ऑलमोस्ट 600 ही मान के चलीजिए, 600 के करीब में मार्केट ने जो किया है। तो उसका लो कहें तो 500 की जो कैंडल बनी है ये पॉइंट की, जो ये प्रीवियस कैंडल है। अब नेक्स्ट जो कैंडल मंडे से स्टार्ट होगी हमारी, उस पर हमारा फोकस रहेगा। अब जो हम इसका डाउन ट्रेंड मान रहे हैं यही है, जो अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 24,330। और बाकी अप ट्रेंड तो हमने मार्केट के हाथ में ही छोड़ रखा है। ये तो होगी निफ्टी की बात। अब रही जिसकी एक्सपायरी है मैन, क्योंकि कहते हैं कि जिसकी एक्सपायरी है उसकी बात ना हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। अब बैंक एक्स, और हम बात करेंगे निफ्टी सिलेक्ट की, जो कि काफ़ी इंटरेस्टेड इंडेक्स बनी हुई है आजकल, खासकर बैंक एक्स में ऑप्शन काफ़ी लिक्विड हो गए हैं, पहले की तरह नहीं है। तो बैंक एक्स में आपने देखा होगा कल, अगर मैं कहूँ ये कल की कैंडल स्टिक चार्ट है, कितना अच्छा कैंडल है। जो इसका भी हाई रेंज वही आ रही है 60,700 के करीब में लगभग। अगर 4 ट्रेडिंग सेशन आप देखोगे 4 जुलाई को भी ऑलमोस्ट यही 600-700, और 700 के बाद रेजिस्टेंस महसूस कर रहा है। और स्पॉट इसकी हम ड्रॉ करेंगे तो ये हमारी 59,700
500 600 अगर राउंड फिगर में कहें तो 600 के करीब में आती है, यानी 1000 पॉइंट का अपर ये है, अपर और लोअर का आप देखेंगे तो मार्क करेंगे तो 59,600 और आपके यहाँ पर 60,700, ये लगभग 1100 पॉइंट का जो है मार्केट इस बीच में ट्रेड कर रहा है कंटिन्यू। अगर ये कहें तो 27 जून को ऑलमोस्ट 60,500 को अचीव कर लिया था मार्केट ने। जब से बैंक एक्स का यही लेवल हुआ है, तो बैंक एक्स में तो बहुत अवॉइड ही है ट्रेड, जब तक कि कोई लेवल नहीं तोड़ जाता, या तो 500 से ऊपर क्लोजिंग ना दे दे, या 800 के नीचे क्लोजिंग ना दे दे, जब तक हम अवॉइड ही रहेंगे। हाँ, अपना हैजिंग पोजीशन के लिए हम अपना जरूर इसमें काम करेंगे, क्योंकि हमारा पोर्टफोलियो है तो हम पोर्टफोलियो को हैज करते हैं। हमारी मेन पर्पज ही अपना पोर्टफोलियो हैजिंग की होती है हमारी वीडियो, और हम वही इसी को डिस्कस करते हैं वीडियो में। तो हमारा अपना पोर्टफोलियो है, बैंकों में हमारे काफ़ी अच्छा एक्सपोजर है, तो हम अपने बैंकों में एक आउट ऑफ मनी, डीप आउट ऑफ मनी एक जरूर लेकर चलेंगे, जो कि हम हमेशा अपनी एक पोजीशन बना के चलते हैं। तो हम इसका 59,200 या 300 का एक ऑप्शन जरूर लेंगे, क्योंकि हमें पता है टाइम डीके के हिसाब से वो कुछ भी नहीं होने वाला। अंडर 5 रुपीज़ के करीब में जो भी होगा हम उसको अपना हेज करेंगे, क्योंकि एनी टाइम कभी भी मार्केट में एक मोटा सेल अप आ सकता है जो 2 से 2.5% का, वो विदाउट एनी रीजन कभी भी आ सकता है। तो इससे कोई परहेज नहीं होगा, या कोई आदमी ये सोचे कि वो कभी नहीं होगा, वो कभी भी हो सकता है। जो इसकी मूविंग एवरेज आपने देखा होगा, 20 डे की मूविंग एवरेज जो हमारी आ रही है 480, 59,400, 500 के करीब आ रही है। तो हम इसको अपने यहीं पर एक हैज करेंगे, यहाँ पर अपनी पोजीशन जरूर बनाएंगे हैजिंग की पोजीशन, क्योंकि हम कंटिन्यू अपनी हैजिंग की पोजीशन बरकरार रखे हुए हैं। क्योंकि हमने 4 तारीख का एक कट देख लिया है, 4 तारीख का कट हमको काफ़ी डैमेज करके गया था, वो अच्छा था, हमारे ने अपने आप को हैज किया हुआ था। जो हैज किया हुआ था उसके कारण हमारे काफ़ी अच्छा, जो हमारा पेन था हमें बहुत रिलीफ मिला है, उससे हमें बहुत अच्छे पॉइंट का गेन हो गया था। ऑलमोस्ट हमारा अगर कहें तो 60% का जो डैमेज था हमारा उस आउट ऑफ मनी के में हमारा कंट्रोल हो गया था। तो जब से हम अपने आप को हैजिंग करके कंटिन्यू 4 तारीख से चल ही रहे हैं, तो ये इसका जो आता है 59,400 के करीब में हम एक पुट ऑप्शन इसका भी जरूर बाई करेंगे अपने आप को हैजिंग पोजीशन के लिए। अब ये तो होगी इसकी, बाकी जो लेवल है वही है आपके 59,800 के नीचे जब जाएंगे, तो जब बाजार को देखेंगे, ये होगी मिड, ये निफ्ट मिड सिलेक्ट की। तो आपको इसको भी देखा होगा, यही 4 तारीख से बहुत सबका यही है, 4-5 जून से आप देखोगे इसका भी 520-30 के करीब में जो अचीव किया था, बस उसी के बीच में झूल रहा है ये भी। अगर लो लेवल कहें तो इसका 280, जो इन्हें 280 के करीब में या 250 के करीब में भी आप मान सकते हैं, राउंड फिगर में 150 160 के करीब में जो उन्होंने लो बनाया था 10 तारीख को 180 के बनाया था, लेकिन क्लोजिंग बेस वहाँ पर भी इन्होंने 300-400 पॉइंट गेन कर लिए थे, 400 के करीब में क्लोजिंग दी थी। तो इसका भी ले देके आप चार्ट देखोगे ध्यान से, ये वनडे का चार्ट है इन दोनों के, मैं आपको वनडे चार्ट पे दिखा रहा हूँ। वनडे चार्ट इसका जो है अपर बैंड इसका जो है 550 के करीब में आता है, और लोअर बैंड इसका जो बार बार सपोर्ट जो रेंज आती है, अगर सपोर्ट इसकी जो टूटती है यहाँ पर मिनिमम, वो जब तक 10 डे की अगर कोई भी क्लोजिंग नहीं होती जब तक तो शॉर्ट पोजीशन बनती ही नहीं, यार शॉर्ट तो बनाने ही नहीं है। हमारा तो एक ही राय है, अगर आप मार्केट में थोड़ा बहुत भी जानते हो कि बुल रन को आप कभी भी शॉर्ट मत कीजिए। शॉर्ट तो हमारी बिल्कुल भी राय नहीं, चाहे कॉल साइड हो, पुट साइड हो, या कोई स्टॉक ही क्यों ना हो, या स्टॉक के ऑप्शन बायर बन सकते हो, लेकिन स्टॉक की ये मार्केट अभी बिल्कुल भी आप शॉर्ट की मार्केट नहीं है। फ्राइडे को शॉर्ट करने वालों ने चख लिया है, तो आप बिल्कुल शॉर्ट से दूर रहिए मार्केट में। लेकिन अगर कोई पोजीशन भी बनानी है, जब तक ये 300 के नीचे अगर 10 दिन की डीएम में, या कम से कम 10 दिन तो छोड़ो 20 दिन की डीएम में, जब तक अगर क्लोजिंग बेस पे 12,280 या 250 के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं देता, जब तक कि कोई भी इसकी शॉर्ट पोजीशन नहीं बनती, और हम जब तक अपना शॉर्ट नहीं बनाएंगे, हमारा काफ़ी अच्छा मिड कैप के जो इसके कंपोनेंट है, काफ़ी अच्छे स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में है और बहुत अच्छे गेन पे है, तो हम इसमें भी अपने आप को हैज करके चलेंगे, क्योंकि हमने अपना पोर्टफोलियो को उस हिसाब से बनाया हुआ है। हमें पता है कि 0.10% का जो भी हमारा जो अपना एक्सपोजर होता है, हम उसकी हैजिंग पोजीशन जरूर बनाएंगे। हैजिंग पोजीशन जो हमारी इसकी बनती आती है, क्योंकि ये इंडेक्स ऐसी है बहुत, जब मारती है तो बहुत बुरा मारती है, तो इसलिए इसकी मार बहुत बुरी मार लगती है। तो 12,150 का हम अपना एक हैजिंग के पर्पज से इसमें, यदि आपके भी इसके पास स्टॉक हैं और इसके कंपोनेंट आपके पोर्टफोलियो में हैं, तो आप हैजिंग पोजीशन बना सकते हो। डीप आउट ऑफ मनी लेके ही हम चलेंगे 12,150 का। इसका तो बहुत हम अंडर 80 पैसा या 60 पैसा में इसकी पोजीशन बनती है, और वही हम बनाते हैं अपने पोर्टफोलियो के साइज के हिसाब से। हमने इसके हर बार इसकी पोजीशन बनाते हैं, जो हमें अभी तक इसमें कोई लॉस नहीं हुआ बाकाई, और बाकी दिन हम काम करते ही रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती कि इसमें
ये तो सिर्फ हैजिंग पर्पज से हम इसको लेते हैं। तो इसमें हमारा जो 12,150 का, यदि आपके पास इसके कंपोनेंट है तो उसका एक आप अपने आप को हैज कर सकते हो। क्योंकि ये इंडेक्स ऐसी है, जब मारती है तो बहुत बुरा मारती है। कई बार आपने देखा होगा इसका मार बहुत बुरी मार लगती है, क्योंकि इसके कंपोनेंट बहुत ज़्यादा टूटते हैं, डैमेज होते हैं। और पोर्टफोलियो हमारा, अगर मैं कहूँ तो अपना 65% मेरा मिड कैप से ही पोर्टफोलियो भरा हुआ है, और इसलिए हमारा पोर्टफोलियो आज इतना अच्छा गेन पे है और ऑल टाइम हाई पे है। तो हम इसको हैजिंग करके चल रहे हैं कंटिन्यू। तो यदि आपके पास भी मिड कैप के कंपोनेंट है या बैंक के कुछ अच्छे स्टॉक हैं जो आपके बैंक एक्स के हैं, तो आप इन्हें हैजिंग पोजीशन में जरूर कर सकते हो। लेकिन जब तक निफ्टी बॉस क्लोजिंग बेस पे है, एम टू एम देखो बॉस, मार्केट अगर आप गिरने की बात करें तो मार्केट जब तक नहीं गिरेगी तब तक एम टू एम नहीं लगेगा। एम टू एम मार्क टू मार्क होता है, जो हम ट्रेडर में अच्छी तरह जानते होंगे पुराने। जब तक मार्केट में एम टू एम नहीं लगते, अभी कोई ऐसा दिन नहीं गया जिस दिन एम टू एम लगे हो बॉस। एम टू एम अगर 1 डे का एम टू एम, 2 डे का, 3 डे का, जब तक एम टू एम नहीं लग जाता, मार्क टू मार्क नहीं लगता, जब तक जो होता है ना बायर, मैं हमेशा कहता हूँ कि बायर समझ लो घर बेच के बैठा है। बायर इतना अग्रेसिव होता है, शायद अभी तो अब सारा का सारा डिजिटल हो गया है। पहले जो हम डीलिंग रूम में जाके काम किया करते थे ब्रोकर के वहाँ पर, तो उस समय आपने देखा होगा कि बायर ना सबसे ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं। और खासकर सेलर, मंदेड़ी या कहो या कुछ भी सेलर कहो, वो सबसे ज़्यादा कायर होते हैं। वे 20-25 पॉइंट लेके या दे के निकल जाते हैं, लेकिन बायर लास्ट तक लड़ता है बॉस। और मार्केट की स्ट्रेंथ ही बायर होती है। तो बायर जब तक मार्जार को छोड़ेंगे नहीं, जब तक उनको कम से कम 2 या 3 दिन का एम टू एम ना लग जाए, और एम टू एम भी मोटा 20-50 पॉइंट का नहीं। मेरा मानना है, अगर जब तक एम टू एम नहीं लगते मार्केट में, अगर कोई पुराने ट्रेडर हैं वो अच्छी तरह जानते होंगे एम टू एम क्या होता है। मान लीजिए आपने कोई फ्यूचर का कोई लोट ठाया है और आपने अपनी पोजीशन बनाई है, और आपकी उस पोजीशन में मान लीजिए 10 से 15 हज़ार का लॉस हो रहा है, तो उससे वो मार्क टू मार्क आपको दे पे करना पड़ता है सेम डे। तो मार्जिन मेंटेन करने के लिए नेक्स्ट डे आप पोजीशन में फिर जाते हो, फिर आपको एम टू एम लग जाता है, तो फिर आपको वो सेम डे उसे क्लियर करना पड़ता है। ऐसे जब 2 या 3 दिन लगातार एम टू एम लगते हैं, तो बायर जो होता है बैकफुट पे आ जाता है। लेकिन आपने देखा होगा 4 तारीख से मुझे नहीं लगता किसी बायर कोई भी बैकफुट पाया होगा, क्योंकि एम टू एम बॉस मार्केट में लग ही नहीं रहे। और जब तक एम टू एम नहीं लगेंगे, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि बायर अपनी पोजीशन बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो आप जब तक कोई भी अच्छा एम टी एम ना लगे मार्केट में, तो कोई अग्रेसिव होकर शॉर्ट की पोजीशन बिल्कुल मत बनाइए। हाँ, अपना जो भी, अगर आपके पास हैजिंग है तो हैजिंग करके जरूर चलिए, क्योंकि अनएक्सपेक्टेबल ये मार्केट कभी भी 3 से 4% का गोता बिल्कुल लगा सकती है। 500 से 600 पॉइंट में कहूँ, एनी टाइम कभी भी गिर सकती है, एनी रीजन गिर सकती है। वो हमारी आज भी कमेंट है, कल भी रहेगी, कि ये कोई नहीं जज कर सकता बॉस। कहते हैं 9:15 और 3:20 के बीच में क्या होगा ना, कोई नहीं कह सकता। बाजार को चढ़ाने के लिए ना 5.5 घंटे बहुत है, और गिरने के लिए 15 मिनट बहुत होती है। तो आप इस बीच को जरूर रखिए। यदि आपके पास अच्छे स्टॉक है, इसके कंपोनेंट हैं मिड कैप स्मॉल कैप में, तो इनको जरूर हैजिंग करने का वह समय जरूर आ गया है। आज की वीडियो का थीम भी मैंने यही रखा है, क्या समय आ गया है। समय बहुत आ गया है, बाजार को गिरने या चढ़ने का नहीं, अपने आप को सेफ रखने का समय आ गया है। सिर्फ अपने पोर्टफोलियो को हैज करने का बिल्कुल राइट टाइम है। अगर ऐसे में आपने कोई भी लापरवाही बरती, तो ये लापरवाही बहुत बड़ी हो सकती है। 4 तारीख को इसका सबने परिणाम देख लिए। और याद रख लेना कि दोबारा 4 तारीख के बाद ऐसा नहीं है कि बाजार सांड की तरह एक साइड भाग के आपको रिकवरी दे देगा। आप डैमेज लगाना, तो वो डैमेज कंट्रोल होने वाला नहीं है। तो अपने आप को हैजिंग जरूर कीजिए, और शॉर्ट से बिल्कुल भी दूर रहिए। यदि आप, पहली बात तो ऑप्शन को अवॉइड ही कीजिए, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बन रहा है। लेकिन आप ये सोच के कि ऑप्शन से बाइंग में पैसा नहीं बन रहा है, अग्रेसिव होकर आप अगर शॉर्ट बनाते हैं, तो बिल्कुल भी 20 या 15 पॉइंट का लालच मत कीजिए। ये सेंसेक्स ने शुक्र को दिखा दिया है, और पिछले फ्राइडे को भी दिखाया था, 15 मिनट में दिखा दिया था लास्ट वाले में। ₹3 का माल 300-300 में बंद हुए हैं। तो आप शॉर्ट पोजीशन को अवॉइड रखिए। यदि आपको अपना पोर्टफोलियो हैजिंग करनी है, तो हैजिंग का राइट टाइम है। बस मार्केट का यही व्यू था, छोटा सा एक आपसे शेयर करना चाहते थे। और यही हम अपनी पोजीशन, क्योंकि हम कंटिन्यू अपने आप को पोर्टफोलियो को हैजिंग करने की स्ट्रेटजी से ही काम करते हैं, और क्योंकि हमारा एक्सपोजर मार्केट में हमेशा रहता है, तो हम वही तरीके से मार्केट में काम करते हैं। ना तो हमारा ये राय होती है कि आप कॉल खरीदिए या पुट खरीदिए, हमारा बस ये राय जरूर होती है कि अपनी मार्केट में अपनी पोजीशन को, यदि है तो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। यदि आप प्रॉफिट में बैठे हैं, तो अपना प्रॉफिट पार्सली जरूर बुक कीजिए। हम कंटिन्यू पार्सली बुक प्रॉफिट कर रहे हैं। हमने 15% अपना पोर्टफोलियो का माल फ्राइडे को भी सेल किया है, और मंडे या ट्यूसडे को मार्केट में फिर हमें 5 या 10% का अपना प्रॉफिट जरूर बुक करेंगे बस।
बस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।